आज की इस क्लास में हम देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए हमारा जो प्रश्न है वो किस तरह से है कि जो कोई भी अंतरिक्ष यात्री होता है तो उसको आकाश नीला दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो नीले की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है, काला प्रतीत दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रश्न के आंसर को हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में कंप्लीट करेंगे, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए परिभाषा को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जब मैं आपको परिभाषा समझाऊं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो हमारी परिभाषा है यहाँ पे, अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो देखिए हमने हमारी परिभाषाओं को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए देखिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, यानी कि देखिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर जब होते हैं तो उनके लिए वहाँ पे देखिए वायुमंडल नहीं होता है और इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है। अब देखिए जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे जो प्रकाश की जो किरणें होती है उनका प्रकीर्णन भी नहीं होगा। तो क्या होता है, और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैंने आपको इसका आंसर बताया है, तो आपको ध्यान से समझना है कि देखिए अधिक ऊंचाई पर क्या नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है। अब देखिए अगर प्रकाश किरणों का वहाँ पे प्रकीर्णन होता है तो वहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता होती है, वायुमंडल की। जहाँ वायुमंडल है वहीं पे क्या होगा, प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होगा। और प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन यहाँ पे नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल यहाँ पे नहीं है। तो देखिए जो हमारी प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन का मतलब है कि फैलना। देखिए जब वायुमंडल नहीं है तो जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वो नहीं फैलेंगी। तो देखिए जब प्रकाश किरणें हमारी नहीं फैलेंगी तो हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी सफ़ेद नीला इस तरह से कुछ भी वहाँ पे हमें कलर नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ पे हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, केवल काला कलर ही हमें वहाँ पे दिखाई देगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा प्रकाश होता है उसमें विभिन्न रंग जो होते हैं वो वहाँ पे नहीं फैलेंगे। जब वो वहाँ पे नहीं फैलेंगे तो हमें अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, केवल काला ही दिखाई हमें देगा, क्योंकि उसमें जो प्रकाश है वो वहाँ पे नहीं फैल रहा है। अगर हमें प्रकाश को फैलाना है, प्रकाश का प्रकीर्णन करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें वायुमंडल की आवश्यकता होती है। और जो कि देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत अधिक ऊंचाई पर ये होते हैं तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। अगर होता भी है तो देखिए बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो वहाँ पे आसानी से नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ पे हमें और अन्य कोई कलर वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, तो हमें कौन सा कलर वहाँ पे दिखाई देगा, काला कलर। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला नहीं दिखाई देता है, बल्कि कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे परिभाषा को फिर से अच्छे से यहाँ पे आपको पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, जहाँ पे देखिए क्या नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए देखिए वायुमंडल नहीं है तो जो प्रकाश की जो हमारी किरणें हैं वो नहीं फैलेंगी और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, यानी कि नीला दिखाई देने की जगह पे उन्हें कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न के आंसर को देखिए मैंने बहुत सटीक तरीके से यहाँ पे लिखा है, कम शब्दों में लिखा है और इससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको बताया है।
तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।